हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इटियोलॉजी, काजेज़ क्या हैं, और हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो उसकी जनरल प्रेजेंटेशन क्या होती है, वो कौन सी सिम्टम्स के साथ आता है, किस तरह आता है हमारे पास। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। तो सबसे पहले है हमारे पास डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को हम 3 चीज़ों की बेस पे डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एक ट्राइड मिलता है। उस ट्राइड में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास प्रोटीनूरिया होता है। प्रोटीनूरिया कितना होता है हमारे पास यूरिन में प्रोटीन जो होता है वो 3 ग्राम से बढ़ जाता है 24 घंटों में। जब ये 3 ग्राम से बढ़ जाए तो हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम है पेशेंट को। उसके बाद है हमारे पास हाइपोएल्बुमिनिया। हाइपोएल्बुमिनिया में क्या होता है, हमारे पास ब्लड में जो एल्ब्यूमिन होता है वो कम हो जाता है। हाइपो मीन कम, कितना कम, लेस देन 30 ग्राम पर लीटर। थर्ड वन है ट्राइड में एडीमा। पेशेंट क्या होता है, एडीमा होता है उसको। तो हमारे पास सबसे पहले प्रोटीनूरिया ग्रेटर देन 3 ग्राम पर 24 आवर। उसके बाद हाइपोएल्बुमिनिया लेस देन 30 ग्राम पर लीटर, एल्ब्यूमिन कम हो जाता है ब्लड में। थर्ड वन इज़ एडीमा। अभी हम बात करते हैं एटियोलॉजी यानी काजेज़ के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के काजेज़ क्या हैं, किस वजह से होती है। तो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी काज, हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं। तो प्राइमरी काज में हमारे पास आता है रीनल डिजीज़। रीनल डिजीज़ में हमें किडनी में क्या प्रॉब्लम होते हैं, सबसे पहले हमारे पास मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी आती है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में क्या होता है, हमारे पास जो ग्लोमेरुलाई होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ग्लोमेरुलाई का काम क्या होता है, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, वेस्ट मटेरियल उसमें से निकालते हैं। जब ये डैमेज हो जाते हैं तो ब्लड वेसल लीक हो जाती है, जब ब्लड वेसल लीक होती है तो हमारे पास प्रोटीन लीक होते हैं। जब प्रोटीन लीक होते हैं तो हमारे पास प्रोटीनूरिया हो जाता है, प्रोटीन क्या हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं यूरिन में। तो इसका मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हमारे पास प्रोटीन मोर देन 3 ग्राम पर 24 आवर निकलना शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास एक सिंबल है, क्या है, ग्लोमेरुलाई, वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इधर क्या होता है, हमारे पास या तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है या हमारे पास मैलिग्नेंसी होती है। इस वजह से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लोरोसिस। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक स्कार टिश्यू बन जाता है, कहाँ पे, किडनी पे। जब ये स्कार टिश्यू बन जाता है तो किडनी का फिर से काम ख़राब होना शुरू हो जाता है और हमारे पास मुख्तलिफ सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है MPGN क्या है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो पैटर्न ऑफ ग्लोमेरुलर होता है वो क्या हो जाता है, उनकी इंजरी हो जाती है। जब उनकी इंजरी हो जाती है तो हम जब उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमारे पास हाइपर सेलुलरिटी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा सेल हो जाते हैं। और जो हमारे पास GBM होती है, GBM क्या है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। जब ये थिक हो जाती है फिर हमारे पास सिम्टम्स शुरू हो जाती हैं, किसकी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट अगर हम सेकेंडरी काजेज़ की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले है डायबिटीज़ मेलिटस, लूपस नेफ्राइटिस और उसके बाद एमिलॉइड। ये हमारे पास क्या हैं, 3 सेकेंडरी काजेज़ में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है वो कौन सी प्रेजेंटेशन के साथ आएगा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जनरलाइज पिटिंग एडिमा होगा पेशेंट को। एडिमा जो होगा वो जनरलाइज होगा। जनरलाइज पिटिंग एडिमा में सबसे पहले हमें एडिमा नज़र आएगा एंकल्स में। एंकल्स के बाद हमें एडिमा नज़र आएगा सैक्रल पैड में और एल्बोज़ में। ये किस वक्त नज़र आएगा, अगर हमारे पास पेशेंट बेड रेस्ट पे है तो हमें सैक्रल पैड और एल्बोज़ में एडिमा नज़र आएगा। उसके बाद अगर टिश्यू रेजिस्टेंस कम है और टिश्यू रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो हमारे पास यही एडिमा पेरी ऑर्बिटल एरियाज में नज़र आएगा, ऑर्बिटल के इर्द गिर्द। उसके बाद नेक्स्ट ये है, हमारे पास सिस्टेमिक सिम्टम्स भी हो सकती हैं जिसमें जॉइंट और स्किन इन्वॉल्व होगी। मैलिग्नेंसी और क्रोनिक इन्फेक्शन भी हो सकती है और लिवर डिजीज़ भी हो सकती है। कब, जब हमारे पास एल्ब्यूमिन कम हो जाए, क्योंकि ट्राइएड में हमने बात की कि हमारे पास ब्लड में एल्ब्यूमिन कम हो जाता है लेस देन 30 ग्राम पर डेसीलीटर। तो इस वक्त हमें क्या सस्पेक्ट करेंगे कि पेशेंट को लिवर डिजीज़ है।
तो लिवर डिजीज़ की प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। अभी हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो हम किस तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को मैनेज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एडीमा जो हुआ है एडीमा को रिड्यूस करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास अंडरलाइंग जो काजेज़ हैं उनको ट्रीट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास प्रोटीनूरिया जो प्रोटीन आ रहा है यूरिन में, हम उसको रिड्यूस करेंगे। और उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है हम उसको ट्रीट करेंगे। तो ये 4 स्टेप हैं, इन 4 स्टेप को फॉलो करते हुए हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट करेंगे।